So in this video, we'll talk about the advent of European. So we'll talk about the advent of European. सबसे पहले क्या होता है, ट्रीटी ऑफ टोरदेसिलास साइन होती है, ट्रीटी ऑफ टोरदेसिलास। तो सारे सिले तोड़ दिए किसने, ये हमने देखा। ये हमारा अर्थ है। तो यहाँ पे पोर्टुगल एंड दिस इज स्पेन। तो पोर्टुगल एंड स्पेन ने इनके बगल में क्या है, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन को इस तरीके से डिवाइड किया इमेजिनरी लाइन से कि इस साइड जो भी है वो स्पेन ऑक्युपाई करेगा, इस साइड सारी चीजें पोर्टुगल। तो ये साइन हुआ था इन द ट्रीटी ऑफ टोरदेसिलास। सारे सिला तोड़ दिए किसने तोड़ दिए, पोर्टुगल में स्पेन ने। एक अब साइन हुई थी 1494 में साइन हुई थी। तो इसी ट्रीटी के बाद जो पोर्टुगीज है इंडिया का दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, किसके थ्रू, ये अफ्रीका। तो यहाँ पे पोर्टुगल्स निकल के यहाँ से केप ऑफ गुड होप, ये केप ऑफ गुड होप के थ्रू होके इंडिया आते हैं। तो ये इंडिया, तो इस तरीके से दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। पहले कैसे आते थे, इस तरीके से। तो सबसे पहले कौन आते हैं इंडिया में, पोर्टुगीज। तो याद रखना है PDEF, PDEF। सबसे पहले आते हैं पोर्टुगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश एंड देन F से फ्रेंच। तो पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। सो पहला बंदा जो केप ऑफ गुड होप से इंडिया की तरफ आया था, कौन था, वो केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया था, लेकिन इंडिया में नहीं आ पाया था। मतलब इधर तक पहुंच गया था, अफ्रीका में, अफ्रीका है, अफ्रीका के साउथ तक पहुंच गया था, लेकिन इंडिया तक नहीं आया था। तो पहला बंदा कैसे याद रखेंगे कि पहला बंदा जब जा रहा था शिप में बैठ के तो बहुत रो रहा था, बिकॉज इसके साथ कोई भी तैयार नहीं था। तो लोगों ने इसको क्या दे दी, कैट दे दी। बोला ये लो कैट, और कैट के साथ जाओ, ठीक है। तो कैट दे दी। तो इसका नाम क्या है, बार्थोलोम्यू दियाज। तो म्यू क्या होता है, म्याऊ म्याऊ क्या होती है, कैट। तो म्यू दिया, जाओ कैट दे दी, जाओ लेके चले जाओ। तो पहला बंदा था जो केप ऑफ गुड होप तक तो आया था, लेकिन इंडिया तक नहीं आया था। तो उसका नाम था बार्थोलोम्यू दियाज। फिर पूछा जाए पहला बंदा जो केप ऑफ गुड होप को पार करके पूरा इंडिया की तरफ आया था, तो वो तुम्हारा वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा, इनको सब जानते हैं कि पहला बंदा था जो आया था यहाँ पे। कहाँ पे एंटर किया था, इंडिया में साउथ में। यहाँ पे जगह है कैलीकट, कैलीकट में आया था, ये वाली इस जगह पे। यानी यहाँ पे लीडर कौन था, हिंदू रूलर थे जैमोरिन। तो जैमोरिन ने इसको वेलकम किया था। तो कौन आया था, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा कैलीकट में, और जैमोरिन ने वेलकम किया था। सो दिस इज पोर्टुगल एंड दिस इज स्पेन। पोर्टुगल स्पेन, तो इन्होंने क्या किया था, पोर्टुगल स्पेन ने ट्रीटी ऑफ टोरदेसिलास साइन की थी, जिससे ये अटलांटिक ओशन को हाफ में डिवाइड कर दिया था। इस साइड कौन जाएगा, स्पेन। जितने भी ये कंट्रीज है, स्पेन इन पे कब्जा कर रहा था। एंड इस साइड की सारी जगह पे कौन कर रहा था, जैसे इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पे पोर्टुगीज। तो इस साइड कौन जाएगा, पोर्टुगल्स, इस साइड जाएंगे स्पेन। ये कौन सी ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ टोरदेसिलास। दोनों ने अपने सिला तोड़ दिए, अलग अलग जाने लगे ना। ये 1494 में साइन हुई थी। फिर क्या होता है, सबसे पहले कौन आते हैं, बार्थोलोम्यू दियाज। ये अकेले जा रहे थे, इनके साथ कोई जा नहीं रहा था। तो ये कब आए थे, हमारे 1497 में आए थे, लेकिन ये इंडिया तक नहीं आए थे। तो बार्थोलोम्यू दियाज ये यहाँ से पोर्टुगल से निकल के यहाँ तक आए थे, सिर्फ केप ऑफ गुड होप तक। फिर क्या हुआ, वास्को डी गामा पूरा यहाँ से निकल के पूरा इंडिया तक आए थे। कहाँ पे, यहाँ पे कैलीकट, कैलीकट केरला में है। एंड इनको वेलकम किया था किसने, जैमोरिन ने। वास्को कब आए थे, सबसे पहले 1498 में। ट्रीटी साइन हुई थी 1494 में, उसके 4 साल बाद 1498 में आए थे वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा तो आए, सामान लेके चले गए, बेचा, बहुत 10 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। फिर क्या हुआ, फिर एक बंदा आता है यहाँ पे, सबसे पहले फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है, ठीक है। लेकिन जब वो आ रहा था उसका पैर क्या होगा, काला हो गया, ठीक है। पैर काला हो गया, जब आ रहा था पूरे रास्ते में शिप में बैठ के, पैर काला हो गया, और काला हो गया और क्या हो गया, कट गया। याद रखना है कैलीकट, ठीक है। कैलीकट में पहली बार आते हैं और पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं कैलीकट में। कौन करता है, तो बना था पेद्रो, ठीक है। ये इसका पैर कट गया था तो रो रहा था, पेद्रो एल्वारेज कैब्राल, एल्वारेज कैब्राल। तो ये आता है पहली बार फैक्ट्री स्टैब्लिश करने। वास्को डी गामा तो आगे चला भी जाता है, फिर 1501 में वास्को डी गामा दोबारा आता है, फिर ये फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है। पहली बार में आता है तो फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं की थी, अब ये आता है तो कैनेनोर में फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है। तो यहीं केरला में ये कैनेनोर यहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश करता है। तो अभी स्टार्टिंग में 3 जगह फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है, एक तो कैनेनोर, यहाँ पे कन्नौर, कैनेनोर बोलते हैं इसे, और फिर यहाँ पे कैलीकट, उसके नीचे है कोचिन। सबसे पहले कहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है, कैलीकट में। क्या हुआ था, काला काला पैर हो गया था, कट गया था, तो पहली फैक्ट्री कैलीकट में स्टैब्लिश होती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। अगर पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर कौन था, फर्स्ट गवर्नर हमें पता है कि पोर्टुगल के राजा ने क्या भेजा था, ठीक है। वहाँ पे लोग मैदा बहुत खाते हैं, तो किसको भेजा था कि इंडिया में भी जाके मैदा ढूंढो। तो किसको भेजा था, अल्मेदा को, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेदा। तो मैदा से याद रखना है, पहला गवर्नर था अल्मेदा।
अलमेदा। तो इसने का कौन सी पॉलिसी लेके आया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। तो इसने क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी के अंदर जितना भी मैदा था सारा पानी में मिला दिया। तो याद रखना किसकी पॉलिसी थी? ब्लू वाटर पॉलिसी, अलमेदा की। तो अलमेदा की थी ब्लू वाटर पॉलिसी, सारा वाटर में मैदा मिला दिया कि कोई और ना जा पाए। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी कि पूरे जो भी ओशन है उन पे राज करना है। दिस वाज द पॉलिसी ऑफ दिस फ्रांसिस्को डी अलमेदा। इसने सारा पानी में मैदा मिला दिया। तो इसको बोलते हैं कार्टे सिस्टम। ब्लू वाटर पॉलिसी को कार्टे सिस्टम में बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज कार्टे सिस्टम। फिर क्वेश्चन आता है बैटल ऑफ दीव किसके साथ हुई? बैटल ऑफ दीव। तो दीव हमारा यूनियन टेरिटरी यहाँ पे है, गुजरात के कोस्ट में दीव। यहाँ पे बैटल हुई थी। जो गुजरात के राजा थे इजिप्ट में राजा थे, क्योंकि इन्होंने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया था तो ये अरब को भी प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए बैटल ऑफ दीव साइन लड़ाई होती है, पोर्टुगीज को हरा देते हैं। एल्बरकुक जो होता है हमारा अलमीदा, ठीक है, अलमेदा का बेटा मर जाता है तो फिर बहुत बदला लेता है। इनको भी मारता है, इनको भी मारता है, गुजरात वालों को भी मारता है अलमेदा। तो अलमेदा की हमने देख ली ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी के पानी में मैदा मिला दिया, उससे क्या बोलते हैं? कांटे सिस्टम में बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी को। अगर पूछा जाए रियल फाउंडर कौन है पोर्टुगीज का, रियल फाउंडर पोर्टुगीज रूल का इंडिया में, ये होता है अल्बर कुके। तो अल्बर बहुत कूकता था कि मैं ही, अल्बर कुके ये कूकता था मैं ही रियल फाउंडर हूँ, बहुत कूकता था। तो अल्बर कुके ही इज अ रियल फाउंडर ऑफ दिस पोर्टुगीज रूल इन इंडिया। तो रियल फाउंडर कुके, आई एम अल्बर कुके, आई एम द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज रूल इन इंडिया। ठीक है, तो इसने क्या स्टार्ट करता है? परमिट सिस्टम स्टार्ट करता है। परमिट सिस्टम कि किसी को भी आना है, अगर शिप, अगर आपको ओशन में शिप ले जाना, मुगल्स भी अगर अपना शिप लेके जाते थे तो उन्हें भी परमिट लेना पड़ता था, नहीं तो ये लोग अपने तोप लगा लेते थे और उड़ा देते थे दूसरे शिप को। तो परमिट सिस्टम स्टार्ट किया था। तो कोई भी अगर परमिट सिस्टम लेता था तो ये अल्बर कुके क्या करता था? बहुत कूकता था उस पर, चल चल तो परमिट सिस्टम ले। फिर क्या होता था यहाँ पे? क्या होता था यहाँ पे? लोकल लोगों से बोला कि, क्या बोला लोकल लोगों से कि गोवा की जो औरतें हैं उनसे शादी करो। ठीक है, गोवा की औरतों से क्या करो? जो भी मतलब गोवा की मतलब जो लोकल औरतें हैं यहाँ पे कोस्ट पे, लोकल वाइफ से शादी करो। लेकिन लोकल वाइफ्स क्या करती थी? बहुत कूकती थी। तो याद है कूके ने बोला था लोकल वाइफ से शादी करो। और कूके ने क्या बोला? इसने बोला कि जो विलेज लैंडलॉर्ड्स हैं, जो भी पूरा विलेज का किसको बिठा दिया? पूरे पोर्टुगीज को बिठा दिया कि सारे विलेज का लॉर्ड कौन होगा? पोर्टुगीज। तो ये विलेज लैंडलॉर्ड भी लोगों पे बहुत कूकते थे। इसने नई रोड्स बनवाई अल्बर कुके ने, लोग भी रोड से निकल के बहुत ज्यादा कूकते थे। फिर इसने इरिगेशन कैनाल बनाई। तो इरिगेशन कैनाल बनाई तो वहाँ पे पानी था, पानी में कौन आती थी? चिड़िया कूकती थी। तो बहुत ज्यादा कूकना स्टार्ट हो गया था अल्बर कुके के टाइम। और एक और फायदा था इस टाइम कि इनके शिप तो बना लेते थे क्योंकि यहाँ पे टिम्बर की लकड़ी अच्छे से मिल जाती थी। लेकिन ये जो गल्फ वाला एरिया है, ये अरब वाला एरिया, यहाँ पे टिम्बर की लकड़ी नहीं मिलती, तो ये लोग अच्छे से शिप नहीं बना पाए। तो इससे पोर्टुगीज को काफी फायदा हुआ। तो जितना भी पूरा एरिया जो भी ओशन का था पूरा किसके अंदर था? पोर्टुगीज के अंदर। फिर क्या होता है? अल्बर कुके क्या करता है यहाँ पे? एक बार बीजापुर का सुल्तान, गोवा गोवा किसके अंदर था? बीजापुर सुल्तान के अंदर। ठीक है, तो ये जाता है बीजापुर सुल्तान के कान में कूक देता है एकदम। अल्बर कुके जाता है कूक देता है बीजापुर सुल्तान के अंदर। तो बीजापुर सुल्तान छोड़ के भाग जाता है गोवा को। तो किसने बीजापुर सुल्तान से गोवा को छीना था? 1510 में ये अल्बर कुके ने। तो याद है ना, 1510 में अल्बर कुके ने बीजापुर सुल्तान के मुंह में कान में कूक के ये ले लिया 1510 में। और ये पोर्टुगीज क्या लेके आए थे इंडिया में? टबैको, कैश्यू नट जो काजू होता है, ये लोग लेके आए थे, वेराइटी ऑफ कोकोनट। तो क्या टबैको एंड कैश्यू नट कौन को लेके आए थे? ये पोर्टुगीज लेके आए थे। इवन मिर्ची जो चिली होती है, पटाटो, वो भी पोर्टुगीज लेके आए थे। एक इम्पोर्टेंट चीज है, सती अबॉलिश कर देते हैं। सती इंडिया में कौन अबॉलिश करता है सबसे पहले? पोर्टुगीज अबॉलिश कर देते हैं। फिर 1529 में एक नया गवर्नर आता है, वो नन्हे मुन्ने से गवर्नर को भेजते हैं, इसको बोलते हैं नीनो दे कूना। ठीक है, नीनो दे कूना कौन है? वो नीनो दे है। ठीक है, नैनो जैसी गाड़ी जैसा था, तो इट इज नीनो दे कूना। ठीक है, तो नीनो क्या था? नन्ना मुन्ना था, तो इसे नन्ना मुन्ना कैपिटल चाहिए था। पहले कैपिटल कहाँ था? कोचिन। ठीक है, कोचिन से कहाँ ले जाता है ये? गोवा। अपना कैपिटल यहाँ पे गोवा में ले जाता है। तो कोचिन टू गोवा किसने ट्रांसफर किया था? ये नीनो दे कूना ने किया था। नन्ना मुन्ना चाहिए था इसे कैपिटल। नीनो दे कूना क्या करता है? बीजापुर सुल्तान के कान में कूक के गोवा ले लेता है। फिर यहाँ पे क्या होता है? गुजरात की यानी यहाँ पे हुमायूं की लड़ाई होती है। इस टाइम कौन होता है? हुमायूं। गुजरात की हुमायूं की लड़ाई होती है, तो बोलता है कि ठीक है हम मदद कर लेंगे। यहाँ पे वसई वाला एरिया होता है मुंबई में, वसई। ठीक है, मीन बसैन बोलते हैं, बसैन उस टाइम बसैन बोलते थे। वसई वाला एरिया कौन लेता है? पोर्टुगीज ले लेते हैं। किससे? गुजरात के राजा से। तो बसई भी इनको मिल जाता है, गोवा भी इनका, बसई भी इनका।
तो साउथ इंडिया में ये हमारा विजयनगरा, ये बहमनी किंगडम थी, विजयनगर किंगडम थी। तो हमने कहा था बीजापुर के कान में कौन कूकता है? एल्बर कूके, ठीक है, एल्बर कूके बीजापुर सुल्तान के कान में कूकता है। और यहाँ पे गोवा, गोवा इनके अंदर होता है। बीजापुर सुल्तान से कूक कूक के उसके कान में कूक कूक के उसे गोवा ले लेता है। तो ये जो बहमनी किंगडम था 5 में डिवाइड हो जाता है। ये था हमारा, ठीक है, बीजापुर, बिदार, बिरार, बिदर, गोलकोंडा एंड अहमदनगर। अहमदनगर, बिरार, बिदर एंड गोलकोंडा एंड बीजापुर। तो बहमनी किंगडम 5 में डिवाइड हो जाता है। अहमदनगर, बिरार, बिदर, गोलकोंडा एंड बीजापुर। बीजापुर से गोवा कौन लेता है? एल्बर कूके, उसके कान में कूक के। यहाँ पे था विजयनगर एम्पायर। हमने देखा था नन्ना मुन्ना सा नीनो दे कूना क्या करता है? कोचिन से जो कैपिटल है नन्ने मुन्ने गोवा में ट्रांसफर कर लेता है। फिर ने गोवा ज्यादा अच्छा लगता है, यहाँ पे ट्रांसफर कर लेता है। कौन करता है? नीनो में, वैसे नन्ना सा गोवा में नन्ना सा कैपिटल ट्रांसफर कर लेता है। कौन? नीनो दे कूना। और बसैन ले लेता है ये कहाँ से? गुजरात के राजा से, क्योंकि हिमायू लड़ा होता है गुजरात के राजा से, उसकी मदद करता है, तो वैसे ही मिल जाता है इसे। तो पोर्टुगीज की बात कर लिया, बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहले आता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है, 1600 में स्टैब्लिश हो जाती है, वह था क्यूंज के चार्टर से। क्यूंज चार्टर स्टैब्लिश कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? पोर्टुगीज में इंडिया का काफी बोलबाला होता है, तो इंग्लिश बोलते हैं कि हमें कैसे फैक्ट्री की परमिशन मिलेगी। तो सबसे पहले कौन आता है? हॉकिंस। सबसे पहले हॉकिंस को कराता है। तो क्या करता है हॉकिंस? इस टाइम कोर्ट में कौन बैठा होता है? जहांगीर। जहांगीर को कोर्ट में आता है, क्या करता है हॉकिंस कुकर लेके जहांगीर को कुकर के अंदर बंद करके पकाता है। बहुत ज्यादा पकाता है, बहुत पकाता है हॉकिंस, ठीक है। तो जहांगीर बहुत पक जाता है, बोलता है हटो यहाँ से, ठीक है। पोर्टुगीज का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, तो हॉकिंस को परमिशन नहीं मिलती इंडिया में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए। तो ये क्या करता है? रो के चला जाता है। तो फिर आता है इसके बाद थॉमस रो। तो हॉकिंस आता है 1608 में, चला जाता है। फिर थॉमस रो, ये भी बहुत रोता है कि प्लीज जहांगीर परमिशन दे दो, जहांगीर परमिशन दे दो। तो आता है हमारा थॉमस रो, ठीक है। ये ज्यादा रो रहा होता है, जहांगीर से थोड़ा बहुत कंसेशन दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत फरमान मिल जाता है। तो ये जहांगीर से थोड़ा खुर्रम, खुर्रम मीन्स शाहजहां से थोड़ा बहुत कंसेशंस ले लेता है। पूरा जो एरिया था यहाँ पे इंडियन ओशन के आसपास पोर्टुगीज ने ऑक्यूपाई कर लिया था। लेकिन क्या होता है, एक यहाँ पे फिर एक कैप्टन होता है, कैप्टन बेस्ट, ठीक है। बेस्ट कैप्टन होता है, उसका नाम ही बेस्ट होता है। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का बेस्ट कैप्टन होता है। वो पोर्टुगीज की नेवी को हरा देता है। तो यहाँ पे जो मुगल्स होते हैं वो बैठे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, वो भी सरप्राइज हो जाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्टुगीज इतनी इतनी ज्यादा पावरफुल नेवी को हरा दिया। तो इसलिए मुगल्स भी, क्योंकि मुगल्स तक टैक्स लेते थे पोर्टुगीज, तो मुगल्स बड़े खुश हो जाते हैं। तो इसलिए जो बेस्ट की वजह से, ठीक है, बेस्ट था, इसकी वजह से इन लोगों को सूरत में, यहाँ पे गुजरात में सूरत में फैक्ट्री खोलने की परमिशन मिल जाती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ को स्टैब्लिश हुई थी? सूरत में, ठीक है। लेकिन इनकी सूरत बहुत ही बदसूरत थी, पूरे इंडिया को ये क्या कर देंगे? कब्जा लेंगे। तो हमें याद रखना है पहली फैक्ट्री सूरत पे आई थी, इनकी सूरत की थी बड़ी बदसूरत। तो कब? 1612 में पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, जब बेस्ट जो होते हैं पोर्टुगीज की नेवी को हरा देते हैं। तो जो बॉम्बे का एरिया है यहाँ पे था सल्सेट एंड बसैन, ठीक है। ले तो लेते हैं, गुजरात से कौन ले लेता है? सल्सेट एंड बसैन। हमने देखा था नीनो दे कूना, ठीक है, नन्हे से कूना हेल्प करके ले लेते हैं। लेकिन सल्सेट एंड बसैन है 1739 में। जो मराठास होते हैं वो लड़के, मराठास इस टाइम कौन होते हैं? बाजीराव वन, जो बाजीराव मस्तानी में थे, वो पोर्टुगीज को हरा के ले लेते हैं सल्सेट एंड बसैन। तो फिर ये मराठा के अंदर आ जाता है। फिर मराठा से कौन ले लेते हैं? मराठा से लड़के ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर ये बाकी वाला एरिया किसके पास चला जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो पोर्टुगीज की पहली फैक्ट्री कहाँ पे थी? हमने देखी थी कैलीकट में, ठीक है। एंड पहली फैक्ट्री इन लोगों की कहाँ पे थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की थी सूरत में, ठीक है, सूरत गुजरात में 1612 में। तो पोर्टुगीज के बाद हमने इंग्लिश की बात की, पोर्टुगीज के बाद लेकिन आते हैं डच। तो पहला अगर डच पूछा जाए तो सुमात्रा तक पहुंच गया था, इस जगह पहुंच गया था, सुमात्रा एंड बंतम, ठीक है, इस वाले एरिया तक पहुंच गया था पहला डच। उसका नाम क्या था? उसका नाम था कॉर्नेलिस दे हॉटमैन, ठीक है, हॉटमैन। तो क्या बोलता था? कॉर्न नहीं देगा, हटमैन, मैं खुद ही लेने जाऊंगा, ठीक है। तो इसका नाम था हटमैन, ठीक है। ये आता था, लोग इससे बोलते थे कि मत जाओ मत जाओ, तो बोलता था हट, मैं जाऊंगा। तो इसका नाम याद रखना, हॉटमैन। तो पहला जो डच था जो सुमात्रा तक पहुंचा था, उसका नाम था हॉटमैन। तो डच की जो पहली फैक्ट्री है, ठीक है, डच क्या करते थे? बहुत मछली पकड़ते थे। तो उन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ से स्टैब्लिश की थी? आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में। तो याद रखना, डच की पहली फैक्ट्री थी आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में। तो डच क्या करते थे? मछली पकड़ते थे। तो इन्होंने पहली फैक्ट्री, डच की पहली फैक्ट्री पर पूछी जाए तो कहाँ पे थी? मछलीपट्टनम में।
मछलीपट्टनम कहाँ पे प्रेजेंट है? आंध्र प्रदेश में। तो हमने अभी देखी सबसे पहले फैक्ट्री पोर्टुगीज की थी कैलीकट में, एंड यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली फैक्ट्री थी 1612 में सूरत में, और पहली फैक्ट्री जो डच की थी वो कहाँ पे थी? मछलीपट्टनम में। ये लोग मछली करते थे। इनकी कैसे याद रखना है? काला काला पैर हो गया था, शिप में आते आते कट गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे याद रखना है? इनकी सूरत बस सूरत थी, तभी पूरे इंडिया पे ऑक्युपाई कर लेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। डच क्या करते थे? मछली पकड़ते थे, मछलीपट्टनम। एंड ये पोर्टुगीज का क्या हुआ था? पैर काला हो गया था, कट गया था, कैलीकट। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत बस सूरत थी, तो उन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश की थी 1612 में। सबसे पहले कौन आए थे? हॉकिंस आए थे। हॉकिंस ने क्या किया था? आके उसको पकाया था, जहांगीर को। फिर आते हैं थॉमस लो। ठीक है, बहुत रोते हैं, प्लीज हमें फैक्ट्री बनाने को दो। फिर बेस्ट क्या करते हैं? पोर्टुगीज को हरा देते हैं, तो उन्हें परमिशन मिल जाती है सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की। सो इंडिया से काफी ज्यादा सॉल्ट पीटर जो होता है वो एक्सपोर्ट होता था। ये फूड प्रिजर्वेटिव एडिटिव की तरह काम करता है, फर्टिलाइजर्स में भी यूज होता है, ऑक्सीडाइजर में भी यूज होता है। तो ये है क्या? पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। अस्थमा पे जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी यूज होता है। सेंसिटिव टीथ में भी यूज होता है सॉल्ट पीटर, ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी उस टाइम। सोडियम नाइट्रेट को चिले सॉल्ट पीटर, चिले सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं, बिकॉज चिले में बहुत अच्छी क्वांटिटी में माइन होती थी चिले सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट की। फिर एक बैटल होती है, बैटल ऑफ हुगली। ठीक है, बैटल ऑफ हुगली। हुगली क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर की। तो गंगा रिवर इधर जाके फरक्का बैराज में बंगाल में डिवाइड हो जाती है, एक जगह इस साइड चली जाती है। ठीक है, गंगा बांग्लादेश में, एक इधर हुगली आ जाती है। ठीक है, तो हुगली, बैटल ऑफ हुगली ये किसके किसके बीच में होती है? डच और ईस्ट इंडिया कंपनी। डच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी 1759 में। मतलब बैटल ऑफ प्लासी कब होती है? 1757, उसके 2 साल बाद। बैटल ऑफ प्लासी के 2 साल बाद होती है बैटल ऑफ हुगली, डच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें से डच को क्या करते थे? गला देते हैं। ठीक है, डच को पानी में जाके गला देते हैं। तो डच क्या बोलते हैं? हु गल गए। तो हुगली, हु गल गए। तो हुगली याद रखना, बैटल हुगली, डच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें डच को ईस्ट इंडिया कंपनी गला देती है, तो ये लोग बोलते हैं हुगली। तो बैटल ऑफ हुगली होती है कब होती है? 1759। बैटल ऑफ प्लासी 1757 के 2 साल बाद। अगर पूछी जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री हम देख चुके हैं सूरत में। पूछा जाए सेकंड फैक्ट्री, तो सेकंड फैक्ट्री अगर पूछा जाए साउथ में फैक्ट्री कौन सी थी? पहली साउथ की फैक्ट्री तो मछलीपट्टनम। तो डच ने भी पहली फैक्ट्री अपनी स्टैब्लिश की थी मछलीपट्टनम में। एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेकंड फैक्ट्री और साउथ में फर्स्ट फैक्ट्री जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी वो थी मछलीपट्टनम। फिर जो जहांगीर होता है इनको दे देता है कि ठीक है, अब आगरा, अहमदाबाद और बरौच इस वाले एरिया में आप फैक्ट्री खोल सकते हो। जहांगीर बोलता है आगरा, अहमदाबाद एंड बरौच, यहाँ फैक्ट्री खोलने की परमिशन दे देता है इनको। तो पहले सूरत, मछलीपट्टनम, फिर आगरा, अहमदाबाद एंड बरौच। और जो बॉम्बे होता है 1662 में एज अ डाउरी मिल जाता है। ठीक है, पहले पोर्टुगीज के पास होता है। इन पोर्टुगीज क्या करते हैं? डाउरी में किसको दे देते हैं? ये बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं, क्योंकि जो ब्रिटेन के राजा की शादी किसके साथ होती है? यहाँ पे है ब्रिटेन के राजा की शादी पोर्टुगीज की रानी के साथ होती है, तो ये यहाँ पे अपना बॉम्बे दे देते हैं। बॉम्बे, फिर ये यूके में बैठ के बॉम्बे का क्या करेंगे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं कि जाओ लो जाके कुछ पैसे देते रहना। तो उनको मिलता है 1662 में बॉम्बे मिल जाता है। 1687 में बॉम्बे को ही हेड क्वार्टर बना देते हैं वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का। ईस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेड क्वार्टर कौन था? बंगाल। एंड यहाँ पे कौन था? मद्रास। यहाँ पे फिर बॉम्बे को बना देते हैं वेस्टर्न। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ईस्टर्न में बंगाल, यहाँ पे बॉम्बे एंड यहाँ पे मद्रास। तो जो गोलकोंडा के रूलर थे गोल ये क्या करते हैं? गोल्डन फरमान दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, जाओ तुम आराम से मजे करो, यहाँ पे फैक्ट्री खोलो। ठीक है, तो कब देते हैं? 16 उम्र में। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाई 32, 1632 में देते हैं गोल्डन फरमान। कौन देता है? यहाँ पे गोलकोंडा के राजा दे देते हैं किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को गोल्डन फरमान। कौन देता है? गोलकोंडा के राजा 1632 में। ठीक है, ये फ्रांसिस डे होते हैं, वो ज्यादा सुंदर नहीं लग रहे। ठीक है, ये फ्रांसिस डे होते हैं। एंड उन्होंने फॉन्ट सेंट जॉर्ज बनाया था। तो कैसे बनाया था? एक दिन इनका दिन था, बहुत अच्छा था। ठीक है, कितने थे? 39 ईयर्स के थे। ठीक है, तो काफी ज्यादा खुश होके जा रहे थे। तो ये 1639 में 39 ईयर्स के थे, खुश होके जा रहे थे, तो उनका डे बहुत अच्छा था। लेकिन धोखे से क्या हुआ? एक चंदागिरी एक लड़की थी। ठीक है, चंदागिरी। ठीक है, चंदागिरी। ठीक है, चंद्रा एक लड़की थी, इनकी ठोकर लगी, वो गिर गई। तो उसकी याद में, ठीक है, उन्होंने फोर्ट बनवा दिया है, एक तरीके से फोर्ट बनवा दिया उसकी याद में। चंदा गिर गई इनसे। फ्रांसिस का डे तो बहुत अच्छा था, देखो 39 ईयर्स के थे फ्रांसिस डे, ठीक है, उनका दिन अच्छा जा रहा था। लेकिन इनसे क्या हुआ? चंदा गिर गई। ठीक है, चंदा गिर गई तो इन्होंने क्या कर दिया? वहां पे फोर्ट बनवा दिया। तो इन्होंने बनवा दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक
है चंद्रगिरी, चंद्रगिरी के राजा ने इनको परमिशन दे दी कि आप फोर्ट बनवा लो। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कब बनवाया था? फ्रांसिस डे ने बनाया था इन 1639 में, फोर्ट सेंट जॉर्ज बाई फ्रांसिस डे। तो पहले इनका जो हेडक्वार्टर था यहाँ पे था मछलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम से हेडक्वार्टर फिर कहाँ पे ला लेते हैं? फोर्ट सेंट जॉर्ज में। तो अपना हेडक्वार्टर चेंज कर दिया। फोर्ट सेंट जॉर्ज किसने स्टैब्लिश किया था? 1639 में फ्रांसिस डे ने। इनका दिन बहुत अच्छा था, ठीक है, लेकिन चंदा गिर गई, तो इसलिए इन्होंने फोर्ट बनवा दिया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फर्स्ट फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में। पहली फैक्ट्री अगर साउथ में पूछी जाए तो कहाँ पे थी? मछलीपट्टनम, ठीक है। अगर ईस्ट में पूछी जाए तो ईस्ट में यहाँ पे आ गया बालासोर, बालासोर महानदी डेल्टा पे, यहाँ पे महानदी रिवर जाती है तो यहाँ पे डेल्टा बनाती है, तो यहाँ पे बालासोर महानदी डेल्टा पे ये पहली फैक्ट्री ईस्ट में ओपन हुई थी। फर्स्ट फैक्ट्री इन द ईस्ट, महानदी डेल्टा बालासोर, ठीक है। कहाँ पे? हरिहरपुर के पास, हरिहरपुर, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे आई, बंगाल में यहाँ पे स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर बंगाल में आना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे उस टाइम कौन राजा थे? शुजाउद्दौला, ठीक है। इनका नाम शुजा क्यों हुआ था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इनको मार मार के सुजा दिया था, तो ये थे शुजाउद्दौला, क्योंकि ये सूझ गए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी इनको सुजा दिया था। इन्हीं के साथ होती है 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको मार मार के सुजा दिया था, तो ये थे शुजाउद्दौला। तो उनको सुझाव देते हैं, तो ये बोलते हैं कि ठीक है हमें सुझाव मत, हमें ट्रेड करना अलाउ करो। तो ये शुजाउद्दौला 1651 में, ठीक है, उस टाइम उनको ट्रेड करना अलाउ कर देते हैं 1651 में, ठीक है। पहली बार ये कहाँ स्टैब्लिश होते हैं? ये यहाँ पे हुगली में, हुगली में हम देख चुके हैं, बैटल ऑफ हुगली भी हुई थी, कब हुई थी? 1759 में। किसके साथ? डच के साथ होती है इनकी बैटल ऑफ हुगली। तो डच को क्या करते हैं? ये पानी में क्या कर देते हैं? गला देते थे, तो बोलते हु गले, इस तरीके से। फर्स्ट एजेंट ऑफ बंगाल, पहली बार एजेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी का होता है बंगाल में, वो होता है विलियम हेजेस, ठीक है। ये यहाँ पे कौन उस टाइम गवर्नर होते हैं? शाइस्ता खान। शाइस्ता खान से अपील करते हैं, ठीक है, कि हमें फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दो, लेकिन शाइस्ता खान क्या करते हैं? इनको हरा देते हैं, डिफीट कर देते हैं। यहाँ पे लड़ाई होने लगती है ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ के बंगाल के गवर्नर की। तो बंगाल का गवर्नर डायरेक्टली इंडिपेंडेंट नहीं था, मुगल रूल के अंदर ही थे, इनडायरेक्टली। तो हमने साउथ में देखा था, साउथ में इन्होंने एक फोर्ट बनाया था, ठीक है, चंदा गिर गई थी, इनका फ्रांसिस डे का दिन अच्छा जा रहा था, तो यहाँ पे इनको बनाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऐसा ही फोर्ट बनाते हैं यहाँ पे। ये फोर्ट क्यों बनाते थे? कि एकदम ये अपनी सुरक्षा कर पाए, घुस जाए अगर कोई मारने आए, तो यहाँ पे बनाते थे फोर्ट सेंट। यहाँ पे ऊपर साउथ नॉर्थ में क्या बनाते हैं? हमारा फोर्ट विलियम बनाते हैं। ऊपर क्या है हमारा? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम कौन बनाता है? जॉब चरनॉक, जॉब चरनॉक। ये बहुत ज्यादा चारा चरते थे, ठीक है, चारा चर के लोग घर में नॉक नॉक करते थे, ठीक है, फोर्ट से निकल के लोग चारा चरते थे, नॉक नॉक करते थे, तो ये थे जॉब चरनॉक। तो इनका यही काम था, ठीक है, चरनॉक, चारा चरना। तो इनका जॉब क्या था? जॉब क्या था इनका? जॉब चरनॉक का जॉब था इनका चारा चरना और नॉक नॉक करना। तो इन्होंने बनाया था फोर्ट विलियम, कहाँ पे? कलकत्ता में। तो अभी भी है फोर्ट विलियम इन कलकत्ता। कब स्टैब्लिश हुआ था फोर्ट विलियम? 1691 में। और ये हमारा फ्रांसिस डे ने फोर्ट सेंट जॉर्ज का बनाया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज किसने बनाया था? फ्रांसिस डे ने। ये बनाया था 1639 में। तीन चीजें याद रखनी है कि सबसे पहले बनाया था हमारा फोर्ट सेंट जॉर्ज, किसने बनाया था? फ्रांसिस डे ने बनाया था 1639 में। फिर नॉर्थ में हमारा बनाया था फोर्ट विलियम, किसने बनाया था? जॉब चरनॉक ने बनाया था 1691 में। ये कलकत्ता स्टैब्लिश करते हैं तीन विलेजेस को मिला के। तीन विलेजेस थे, एक सुल्तानाती, गोविंदपुर एंड कालीकाता। तो ये तीनों चीजों को मिला के बनाते कलकत्ता। तो कलकत्ता है जो आज का, वो बना था सुल्तानाती, गोविंदपुर एंड कालीकाता, तीन विलेजेस से मिलकर। तो यहीं पे बनाते हैं फोर्ट विलियम इन 1700 के अराउंड। फिर कलकत्ता के बन जाता है सीट ऑफ ईस्टर्न प्रेसिडेंसी। वेस्टर्न में कौन था? बॉम्बे। यहाँ पे क्या है? मद्रास। मद्रास में हमारा फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। एंड यहाँ पे ऊपर साउथ नॉर्थ में क्या है? फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम बाद में बनता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो पहले बनता है हमारा फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड बाद में बनता है हमारा फोर्ट विलियम। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनता है फोर्ट विलियम का? प्रेसिडेंट किसको बनाया जाता है? सर चार्ल्स अय्यर, ठीक है, चार्ल्स अय्यर। इनसे बोलते चार्ल्स, अरे आप बन जाओ ना, तो ये थे अय्यर। चार्ल्स, अरे आप बन जाओ ना फोर्ट विलियम के पहले प्रेसिडेंट। तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सर चार्ल्स अय्यर।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 इंपॉर्टेंट लोग आते हैं। सबसे पहले कौन आता है? हॉकिंस। ठीक है, हॉकिंस कौन करता है? पकाता है जहांगीर को। फिर इसके बाद हॉकिंस के बाद कौन आता है? हमने देखा था थॉमस रो, ये बहुत रोते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत परमिशन मिल जाता है। थॉमस रो आते हैं, फिर बहुत रोते हैं ये। फिर कौन आता है? हमारा जॉन सरमैन। ठीक है, जॉन सरमैन, ये बहुत सुर में गाना गाते थे। ठीक है, बहुत सुर वाले मैन थे। तो याद रखना, जॉन क्या थे? बहुत सुर में गाना गाते थे, इसलिए इनको दिया जाता है 1717 का फरमान। ये कंपनी के लिए वरदान के बराबर होता है। 1717 के फरमान में कंपनी को बहुत सारी राइट्स मिल जाती है, जिसकी वजह से इंडिया पे ये रूल कर पाए जहांगीर की गुस्ताखी की वजह से। तो ये जो जॉन सरमन बहुत सुर में गाते थे, तो जहांगीर ने खुश होकर इनको 1717 का फरमान दे दिया। इसी फरमान ऑफ 1717 को बोला जाता है मैग्ना कार्टा। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। किसको बोला जाता है? फरमान ऑफ 1717, मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें क्या होता है? इनको क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं कि आराम से ट्रेड कर सकते हैं। कहाँ पे? बंगाल में, यहाँ पे गुजरात में और हैदराबाद में। ठीक है, इनको कोई ड्यूटी नहीं देनी है, सिर्फ 3000 रुपये देने हैं साल में बस। और ये दस्तक इशू कर सकते हैं। दस्तक क्या होती थी? पास इशू कर सकते थे। कि अगर वो कोई पास अगर कैरी किया है तो उसे कोई भी ड्यूटी नहीं देनी है। अगर वो सामान ले जा रहा है तो पूछेंगे कि लाओ पैसे दो, पैसे दो। जैसे टोल टैक्स लगता है, उस टाइम भी पैसे लगते थे। तो अगर कोई ये पास दिखा दे, दस्तक दिखा दे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी इशू कर सकती थी, तो उसे टैक्स देना जरूरी नहीं था। फिर ये जो भी होता है, वो जो कलकत्ता के अराउंड बोलते हैं कि ठीक है, आप और ज़्यादा जो लैंड है वो ले सकते हो, अलाउ कर दिया जाता है। फिर हैदराबाद जल वाले एरिया में और ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। ठीक है, हैदराबाद में जो भी प्रिविलेजेस मिल होते हैं, जो गोलकोंडा वाले राजा ने दिया था, गोलकोंडा फरमान, हमने देखा गोल्डन फरमान मिलता है इनको। कब मिला था? 16 की उम्र में, 1632। तो गोल्डन फरमान कहाँ से मिलता था? गोलकोंडा से। ठीक है, तो वो वाली प्रिविलेजेस बोलते हैं कि ठीक है वो रहेंगे। और मद्रास में थोड़ा रेंट दो, आराम से रह सकते थे मद्रास में भी। और सूरत, जो सूरत था, यहाँ पे सूरत में भी रह सकते थे, सिर्फ 10,000 रुपये देने थे। पहले क्या होता था? हर एक जो सामान लाते थे उसमें पैसे लगते थे। अब कितना भी सामान लेके आओ, सिर्फ साल के 10,000 रुपये देने हैं। और इनको सबसे गंदी इन्होंने क्या किया कि बॉम्बे में कॉइन्स जो भी थे, कॉइन्स बनाने की वो दे दी। मतलब जहांगीर बिल्कुल गधा था, पूरी मतलब अपनी राइट्स दे दी। जबकि कॉइन्स कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो कॉइन्स बनाने की राइट दे दी। तो जितने भी कॉइन्स है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स ही पूरे दुनिया इंडिया में चलते थे। थ्रू आउट एम्पायर, जो मुगल एम्पायर था, थ्रू आउट द एम्पायर जो ईस्ट इंडिया कंपनी कॉइन्स बनाएगी वो चलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिल गई थी थ्रू द फरमान ऑफ 1770, मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो हमने देखा था, सबसे पहले आते हैं पोर्टुगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच। फ्रेंच सबसे लेट आते हैं, 1664 में आ पाते हैं। और जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के अराउंड इस्टेब्लिश हो गई थी और काफ़ी जल्दी आ गई थी। और अब फ्रेंच आते हैं बहुत लेट, 1664 में एंट्री मारते हैं इंडिया में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री हम देख चुके हैं सूरत में। तो फ्रांस की भी सूरत अच्छी नहीं होती, ये भी इंडिया में ऑक्युपाई करने आते हैं। ठीक है, ना ही सूरत ईस्ट इंडिया कंपनी की अच्छी होती ना ही फ्रांस की। ये भी अपनी जो पहली फैक्ट्री है सूरत में इस्टेब्लिश करते हैं। दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी की, दोनों की जो पहली फैक्ट्री थी वो कहाँ पे थी? सूरत, गुजरात में। इनकी भी साउथ में भी पहली फैक्ट्री जाती है, वो कहाँ पे जाती है? आंध्र प्रदेश में, मछलीपट्टनम। ईस्ट में इनकी पहली फैक्ट्री होती है यहाँ पे चंदन नगर कहाँ पे था? बंगाल में, चंदन नगर। तो पहली फैक्ट्री फ्रांच की सूरत में, सेकंड मछलीपट्टनम और थर्ड थी चंदन नगर। फिर ये पौंडीचेरी को स्टैब्लिश करते हैं। पौंडीचेरी को स्टैब्लिश करने का मतलब है यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब ये पूरा पूरा शहर बसाते हैं पौंडीचेरी का। कब बसाते हैं? 1674 में। तो पौंडीचेरी स्टैब्लिश करते हैं 1674। तो पौंडीचेरी फ्रेंच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आज भी फ्रेंच कल्चर दिखेगा पौंडीचेरी में, जैसे गोवा में पोर्टुगीज कल्चर दिखता है, जैसे पौंडीचेरी में फ्रेंच कल्चर दिखता है, इसलिए ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी। पौंडीचेरी को स्टैब्लिश कौन करता है? तो एक नाम था फ्रांकोइस मार्टिन। ये फ्रांस से थे, फ्रांकोइस मार्टिन, देखो नाम से पता चल रहा है फ्रांस के हैं, फ्रांकोइस मार्टिन। तो ये स्टैब्लिश करते हैं पौंडीचेरी को, फ्रांकोइस मार्टिन। आज का पौंडीचेरी 4 चीज़ों को मिलकर बनता है। यहाँ पे यनम आंध्र प्रदेश, माहे केरला में, फिर पुडुचेरी एंड कराईकल। तो 4 चीज़ें, यनम आंध्र प्रदेश, माहे केरला, थर्ड पुडुचेरी एंड देन कराईकल। यनम, पुडुचेरी, कराईकल एंड देन माहे। यनम पुडुचेरी नॉर्थ एंड साउथ में अरेंज करने को दे सकता है यनम, फिर आता है माहे, फिर आता है हमारा पुडुचेरी, फिर कराईकल। माहे ऊपर आता है थोड़ा, माहे एंड पुडुचेरी ऑलमोस्ट सेम ही लाइन में, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है वैसे। फिर यनम, माहे, देन पुडुचेरी एंड देन कराईकल। सबसे साउथ में आता है कराईकल, सबसे ऊपर यनम। तो एक आंध्र प्रदेश में है यनम, एक केरला में है माहे, एंड 2 है तमिलनाडु में, पुडुचेरी एंड कराईकल। ये 4
मिलकर बनाते हैं अपनी यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, ये हमारी यूटी बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, जो पौंडीचेरी होता है, कौन ये डच होते हैं, इनसे लड़ाई करके ले लेते हैं, लेकिन फिर ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ रिजविक। ठीक है, ट्रीटी ऑफ रिजविक से क्या करते हैं, जो फ्रेंच बहुत रोते हैं हमें दे दो हमें दे दो, तो डच वापस कर देते हैं इनको पौंडीचेरी। तो कौन सी ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ रिजविक।